सूर्य की अरुणिमा पूर्व में छा चुकी थी। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर वन की ओर गमन कर चुके थे। प्रातःकाल की मध्यम मध्यम हवाएं प्रकृति में अपना मधुर संगीत बिखेर रही थीं। इधर आचार्य आनंद अपने आश्रम में शिष्यों को जीवन विद्या सिखा रहे थे। सभी शिष्य आचार्य आनंद को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सहसा एक बटुक खड़ा हुआ और बोला, आचार्य, जीवन क्या है? आखिर ये जो जीवन है ये क्या है? जीवन का प्रयोजन क्या है? और क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? एक साथ उसने 3 प्रश्न कर दिए और एक साथ 3 प्रश्न सुनकर आचार्य अचंभित रह गए और बोले, बटुक, अभी समय हो गया है। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मध्याह्न काल में दूंगा। ऐसा कहकर आचार्य आश्रम की ओर चल दिए। मध्याह्न काल में भोजन कर चुकने के पश्चात जब सभी ब्रह्मचारियों सहित मुकुल अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आचार्य आनंद के समक्ष उपस्थित हुआ, तब आचार्य आनंद बोले, वत्स मुकुल, क्या तुम अपने प्रश्नों को दोहरा सकते हो? मुकुल ने अपना पहला प्रश्न दोहराया, जीवन क्या है? आचार्य आनंद ने एक लंबा श्वास लिया और बोले, चेतना ही जीवन है। मुकुल आचार्य के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। अतः आचार्य फिर समझाने लगे उसे, देखो मुकुल, ईश्वर की बनी सृष्टि में कई तरह के प्राणी विद्यमान हैं और उन सब में चेतना कार्य करती है। जो चेतना रत हैं वो, अतः वह जीवन के सभी परिचायक हैं और यह चेतना ही आत्मा है। इसलिए आत्मा है तो जीवन है और आत्मा नहीं तो जीवन नहीं। अब मुकुल ने अपने बचे हुए 2 प्रश्न पूछे कि आखिर में गुरुजी, जीवन का प्रयोजन क्या है और क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? आचार्य आनंद बोले कि वत्स मुकुल, आनंद ही जीवन का प्रयोजन है और आनंद ही जीवन का अंत है। फिर मुकुल ने पूछा, परंतु कैसे? आचार्य आनंद ने उनको जवाब दिया, इसलिए कि आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। जैसे इस प्रकृति पर जितने भी प्राणी विद्यमान हैं, क्या वो दुख और अभाव में जीना चाहते हैं? क्या तुम दुख और अभाव में जीना चाहते हो? नहीं ना, क्योंकि यह आत्मा की प्रकृति नहीं है। लेकिन फिर भी मुकुल को समझ में नहीं आया। आचार्य आनंद बोले, मुकुल, वन विहार का समय हो गया है। संध्या तक तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। यह कह आचार्य जब सभी ब्रह्मचारियों को लेकर वन की ओर चल दिए, तब चलते चलते आचार्य एक नदी के किनारे पहुंचे और नदी के किनारे आचार्य ने एक कहार को देखा और मुकुल को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ इस कुम्हार से पूछो कि यह नाव को क्यों चलाता है। आचार्य का आदेश पाकर मुकुल ने कहार से पूछा, आप नाव क्यों चलाते हैं? कहार मन ही मन में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि इससे मुझे धन मिलता है और इस धन से मुझे और मेरे परिवार को खुशी मिलती है। यह बात मुकुल ने आकर आचार्य को सुना दी। पास ही एक मछुआरे को मछलियां पकड़ता देखा आचार्य ने फिर कहा, जाओ उस मछुआरे से पूछ कर आओ कि वो मछलियां क्यों पकड़ रहा है। आचार्य का आदेश पाकर मुकुल ने मछुआरे से जाकर पूछा, आप मछलियां क्यों पकड़ते हैं? मछुआरे ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, क्योंकि इन मछलियों को बेचकर इनसे अर्थोपार्जन करता हूं तथा उससे अपने परिवार और अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति करता हूं, जिससे वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सकें, क्योंकि उनकी खुशी ही मेरी खुशी है। यह बात भी मुकुल ने आचार्य को आकर सुना दी। आचार्य बोले, अब चलें आश्रम, और सभी ब्रह्मचारी आश्रम की ओर चल दिए। कुछ समय पश्चात संध्या का समय हो गया था। जिज्ञासुवश मुकुल ने फिर से आचार्य आनंद के समक्ष आकर खड़े होकर बोला, आचार्य, मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ है? आचार्य हंसते हुए बोले, मुझे लगा तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मुकुल ने कहा, किंतु कब? आपने तो नहीं बताया। यह सुनकर आचार्य बोले, वत्स मुकुल, उस कहार और मछुआरे ने जो जवाब दिया वही तुम्हारे प्रश्न का संपूर्ण उत्तर है। मुकुल को अब समझ आ गया कि जीवन का वास्तविक प्रयोजन आनंद ही है। दुख, आसक्ति और अभाव से मुक्ति, सुख, शांति और आनंद पूर्वक जीवन जीना और दूसरों के जीवन को भी वैसा ही आनंदमय बनाने का पुरुषार्थ करना ही
जीवन का अंतिम उद्देश्य है। कैसी लगी दोस्तों आपको यह कहानी? प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस कहानी को लिखा था शावन गुप्ता ने, जिला गोंडा से। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज हमें लिख भेजिए, हम उस कहानी को इस पर प्रसारित करेंगे। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।